प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 देखना। 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 भैया एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। मतलब इसमें निकालना है पदों की संख्या। क्या निकालना है भैया? पदों की संख्या। अच्छा देखना जरा, बोलो पहला काम तो ये है सवालों में कि इनमें अपन लोग जान लें कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ। जैसे ही अपन को पता चल जाएगा क्या दिया है, वैसे ही अपन लोग ये जान लेंगे कि अपन को क्या निकालना, ऑटोमेटिक सवाल आसान हो जाएगा। तो देखना, पहला काम है इसमें ये देखना कि क्या क्या दिया हुआ। भैया एपी दे रखी है, क्या दे रखी है? एपी। और एपी दे रखी है, जो प्रथम पद है वो भी दे रखा है ना। बोलो प्रथम पद ए बराबर कितना दे रखा है भैया? प्रथम पद कितना दे रखा है? अंतिम पद जो उसने बोला है जिसको ज्ञात करना है वो कितना दे रखा है? एन बराबर 78। कितना दे रखा है भैया? अच्छा बोलो एपी दे रखी है तो क्या सारवंतर आसानी से निकाल लेंगे? बोलो एपी दे रखी है तो क्या निकाल लेंगे आसानी से? आओ भैया निकालते हैं। बोलो सारवंतर मतलब डी। सारवंतर मतलब देखना, सारवंतर। बोलो डी का सूत्र क्या होता है? किसी भी अगले वाले पद से पिछले वाले पद को घटा दो। भैया a2 से क्या घटा दो? बोलो a2 का मान कितना है? बोलो a2 का मान कितना है? और a1 का कितना है? 3। भैया 8 से 3 जाएगा तो कितना आएगा? बोलो डी का मान भी आ गया। क्या आ गया? डी का। अपन को अब ज्ञात क्या करना है? बोलो पदों की संख्या। क्या ज्ञात करनी है भैया? पदों की संख्या। बोलो पदों की संख्या मतलब n। क्या क्या निकाल रहे हैं? ये क्या करना है अपन को? ज्ञात करना है। चल लगाओ फॉर्मूला। बोलो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो an कितना दे रखा है भैया? 78। a बराबर कितना दे रखा है? 3। n क्या करना है? और d बराबर कितना दे रखा है? 5। कितना दे रखा है? एक काम करो, 3 को यहाँ भेजो। बोलो 78 पहले से, ये प्लस का 3 इस साइड जाएगा तो माइनस का 78 माइनस, और यहाँ पे n माइनस 1 इंटू। बोलो 78 से 3 जाएगा तो बराबर n माइनस 1 इंटू 5। भैया n माइनस 1 बराबर क्या होगा भैया? 75 जैसे का बटे में क्या आ जाएगा? बोलो n माइनस 1 बराबर 15 पना। चल अब बोलो -1 है, उस साइड जाएगा तो 15 और 1 16। भैया कौन सा पद 78 है? 16वां पद। कौन सा पद? कोई कठिन है भैया? प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा। 5वें का पहला, जिस प्रकार चौथा सवाल है सेम टू सेम 5वें का पहला और दूसरा, कोई अंतर? तो आप लोग बताना। बोलो जो जो दिया है बताना। हाँ बेटा, हाँ बोलो दिया है। बोलो प्रथम पद a बराबर कितना दिया है? 7। a बराबर कितना दिया है? 7 दिया है। तो बोलो अंतिम पद कितना दे रखा है? अंतिम पद को किससे शो करते हैं? कितना दे रखा है भैया? 205। बोलो 205 आ गया तो अब क्या निकाल लेंगे अपन लोग? सर्वांतर। क्या निकाल लेंगे? सर्वांतर को डी से शो करते हैं। बोलो 13 से 7 जाएगा तो कितना आएगा भैया? बोलो कितना आएगा? 6। अब बोलो निकालना क्या है भैया? पदों की संख्या। इसको किससे शो करते हैं? ये क्या करना है? मतलब ये याद करना है कि जो 205 संख्या है ये कौन से पद पर आएगी, यानी कौन से नंबर पर आए। सिंपल सा लगाएंगे फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भैया an का मान है 205, a का मान है 7, n माइनस 1 जैसे का तैसा, और डी का मान अभी निकालें कितना भैया? 7 प्लस का है, इस ओर बुलाओगे तो काय का हो जाएगा? बोलो काय का हो जाएगा? यहाँ n माइनस 1 इंटू भैया 205 से 7 जाएगा तो क्या 198 बचेगा। कितना बचेगा? बराबर n माइनस 1 इंटू यहाँ बचेगा n माइनस 1। बोलो 198 जैसे का भैया, ये गुणे में था तो काय में आ गया। चलो काटो। बोलो 76 का, फिर 76 का बराबर n माइनस, तो बोलो n को रोकोगे -1 यहाँ भेजोगे तो कितना आ जाएगा? 33 और 1
भैया कौन सा पद 205 है? कहानी। चलो इसको भी देखो, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल, कुछ भी अलग नहीं। इसमें भी वही याद करना है कि कौन से पद पर 47 आता, एकदम सेम सवाल, कोई दिक्कत नहीं। तीनों सवाल एक ही फॉर्मेट के हैं, एक साथ लगाना। चलो बोलो बोलो, प्रथम पद a बराबर कितना दे रखा है भैया? 18। कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। अंतिम पद an बराबर कितना दे रखा है? माइनस का 47 दे रखा है। बोलो n बराबर क्या करना है भैया? चलो इस सवाल को इस फॉर्मेट में आप लोग लिख लेना, हम डायरेक्ट करा रहे हैं, ठीक। अच्छा देखना भैया, निकालना क्या है अभी? सारवंतर। क्या निकालना है भैया? क्योंकि अपन को पता है पदों की संख्या ज्ञात करना, तो सारवंतर डी आवश्यक है भैया। 15 सही 1/2 का, या 15 दूनी 30 और 1 31 बटे से क्या घटा रहे हैं? 18 बटे। भैया दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 31 से काम 18 दूनी, भैया बताना, बोलो 31 से 36 जाएगा तो माइनस का 5 और बटे में, बोलो डी का मान क्या आया? -5 बटे, लगा दें फॉर्मूला। आओ भैया, बोलो फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जरा देखना an का मान कितना दे रखा है? माइनस का, a का मान कितना दे रखा है? n माइनस 1 जैसे का, और डी का मान दे रखा है -5 बटे। चलो अच्छा, कभी भी आप लोग यहाँ गुणा मत किया करो। क्या नहीं किया करो? गुणा करोगे तो फिर ये 2 पदों में हो जाएगा, फिर घटाओगे, फिर भाग दोगे। इससे अच्छा जैसा हम करा रहे हैं वैसा करो, ज्यादा आसान पड़ेगा। चलो 47 है, 18 माइनस का आएगा तो क्या माइनस का 47 माइनस 18 हो जाएगा? बोलो क्लियर है? यहाँ बचेगा क्या? n-1 और इंटू में -5 बटे। अब यदि यहाँ गुणा कर दोगे तो फिर घटाना पड़ेगा, फिर भाग देना पड़ेगा। इससे अच्छा पहले भाग दे दो, बाद में जोड़ दो। चलो जोड़ो, 8 7 15, बोलो कितना आ गया? माइनस का बराबर। भैया यहाँ क्या बचा? n-1 और यहाँ पर -5 बटे। तो बोलो क्या निकालना है मान? n-1। बोलो माइनस का 5 बटे 2 इस ओर आएगा तो माइनस का 65 जैसे का। अच्छा बोले गुणे में है तो काय में आ जाएगा भैया? तो माइनस का 5 बटे, माइनस से माइनस, बोलो 65 किससे कटेगा? 5 एकम 5 एकम 5 1 5 13 65। क्लियर है? बोलो n-1, बोलो 13, और यहाँ 2 के बटे में क्या आएगा? संख्या पलट के जाएगी तो 2 का गुणा हो जाएगा, तो 13 दूनी बराबर n-, बोलो n बराबर क्या होगा? 26 और 1, भैया कौन से नंबर पर 47 आएगा? -27। भैया क्वेश्चन नंबर 6वां कहता है, क्या AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है? क्यों? पहला तो पूछा है कि भैया है या, और है तो क्यों। देखना तो क्या क्या दिया है वो अपन लोग देख लेते। बोलो प्रथम पद दे रखा है क्या भैया? क्या दे रखा है? प्रथम। बोलो प्रथम पद a बराबर कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। बोलो अंतिम पद an बराबर कितना दिया है? माइनस का 150। बात करें किसकी भैया? सर्वांतर। किसकी बात करें भैया? 8 से क्या घटाओगे भैया? 8 से 11 घटाओगे तो माइनस का 3। अब बोलो क्या निकालना है? पदों की। क्या निकालनी है? पदों की। काय से शो करते हैं? चलो काय का फॉर्मूला लगाएंगे? an का। बोलो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। भैया प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, सारवांतर निकाल लिया है, तो क्या याद करना है? पदों के। चलो ये सारे an के ही फॉर्मूले में होते हैं। बोलो an दे। अच्छा हमको पता कैसे चलता है कि an का फॉर्मूला लगाना है? चूंकि काय का मान दे रखा है। चलो an कितना है भैया? माइनस का, a बराबर कितना है? n-1 जैसे का, और d का मान कितना निकाले हैं? माइनस का। भैया ये माइनस का 150 और 11 और आएगा तो माइनस का 11। यहाँ बचेगा n- इंटू माइनस का। भैया 150 में 11 जुड़ेगा तो क्या माइनस का 161 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा n-1 इंटू माइनस का
भैया n-1 को रोकेंगे, -3 को फेंकेंगे, घोड़े में है तो काय में हो जाएगा भैया, बटे में काय में हो जाएगा। बोलो माइनस माइनस, चलो 2 भाग, बोलो 3 बचे, 3 बचे, 1 बचेगा तो 11, 1 बचेगा तो 11, और 11 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो बोलो 3 त्रिका 9, 2 बचेगा तो दशमलव लगा लो, 20 हो जाएगा, फिर 6 त्रिका 18, फिर 2 बचेगा, 6 त्रिका बराबर n-, बोलो n बराबर, भैया -1 को यहाँ भेजोगे तो क्या ये 54.666 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। देखो भैया, अब चूंकि कोई पद है, n क्या है पदों की, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई पद जैसे यहाँ पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो कोई पद कभी भी दशमलव में नहीं आ सकता, दशमलव में, माइनस में, भिन्न के रूप में नहीं आ सकता। तो भैया ये आए हैं दशमलव के रूप में, तो मतलब 150 ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इस एपी की उपस्थित हो सकता है 150 के आसपास कोई संख्या उपस्थित हो। तो कारण समझ में आ गया भैया कि किस रूप में आया है, ये दशमलव रूप में आया है, इसलिए यह -150 एपी का nवां पद होता तो फिक्स में आता, या तो 54 आता, या तो 53 आता, 56 भी आता, 50 भी आता, कोई दिक्कत। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इस प्रकार के अपन लोग सवाल लगा चुके हैं, लेकिन देखें प्रैक्टिस करें। देख कहा है 11वां पद, कौन सा पद भैया, 11वां। क्या 11वें पद को अपन लोग a11 लिख लें, बोलो 11वां पद कितना दे रखा है, 38 दे रखा है, कितना दे रखा है, बोलो a11 के लिए n बराबर कितना है, 11, क्लियर है। फिर दे रखा है भैया 16वां पद 73 है, कौन सा पद, 16, बोलो 16 को क्या लिखेंगे, a16 कितना दे रखा है, 73, और a16 के लिए n बराबर कितना है, इतनी कहानी क्लियर है। बोलो इसमें और क्या दे, इसमें बोला है 31वां पद ज्ञात कीजिए, कौन सा पद भैया, अपन को ज्ञात क्या करना है, a31, कुल मिला के थोड़ी सी तामझाम। अच्छा एक बात बताओ, अपन फाइनल रिजल्ट पे आते हैं, अपन को ज्ञात क्या करना है, 31वां। बोलो 31वां पद कब आएगा, जब इसके 3 मान दिए हो, a का मान दिया हो, d का मान दिया हो और n का दिया। बोलो n का तो बताया है, 31वां ज्ञात करना, तो n बराबर 31, a31 के लिए n बराबर 31 हो गया, ठीक है। a बराबर अपने पास नहीं है, a बराबर d बराबर, तो पहले क्या ज्ञात करेंगे, a और d, जब a और d आ जाएंगे तो a और d और n की सहायता से क्या निकालेंगे, a31। चलो बोलो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं भैया, बोलो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो a11 कितना भैया, a11, n बराबर क्या है 11 के लिए a11, बोलो a जैसे का n की जगह क्या आएगा 11, और d जैसे का, बोलो a11 कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, बोलो a जैसे का, बोलो 11 से 1 जाएगा तो, और d जैसे का, समीकरण नंबर। इसी प्रकार a11 के साथ किए हैं, इसी प्रकार किसके साथ करेंगे, a16 के साथ। यहाँ पे लिख लो ज्यादा हो तो a बराबर 11, n बराबर 11 सॉरी, और n बराबर 16, n बराबर चलो 73 दिया। बोलो a n की जगह रखेंगे 16, n की जगह क्या रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a16 बराबर a प्लस n मतलब 16 माइनस 1 इंटू d। भैया a16 का मान कितना दे रखा है, और a जैसे का 16 से 1 जाएगा तो 15d, इसी को मान लोगे समीकरण नंबर। कितने समीकरण मिल गए, अब बाकी की कहानी आप लोगों को पता है कि 2 समीकरण मिल गए हैं तो विलोपन लगा देंगे। तो भैया समीकरण 1 व 2 लगाओ भैया, क्या दे रखा है, पहला दे रखा है a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10d बराबर, दूसरा दे रखा है a प्लस 15d बराबर 73, कितना दे रखा है, चलो ये जो प्लस में था ये काय में, माइनस में, ये भी माइनस से माइनस, भैया 15d से 10d जाएंगे तो 5, चूंकि माइनस बड़ी संख्या में है तो बराबर, बताओ 73 से क्या घटेगा भैया 38, बोलो 13 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5, हाँस लाई,
भैया 7 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? चूंकि माइनस बड़ी संख्या में लगा है तो क्या लगा देंगे? बोलो डी बराबर, बोलो माइनस का 35 जैसे का और बटे में माइनस का, माइनस से माइनस 5 सत्ते, बोलो डी का मान कितना आ गया? डी का मान कितना आ गया? बोलो डी का मान आ गया। तो अब काय का निकाल लेंगे? ए का। काय का निकाल लेंगे? तो बोलो डी का मान समीकरण 1 में रखने, चलो भैया रखो समीकरण 1 उठाना जरा, बोलो a प्लस 10d, बोलो d का मान कितना दे रखा है? क्या रखोगे? बराबर कितना है? समझ में आ रहा है? चलो बोलो a जैसे का और ये कितना हो जाएगा? 70 बराबर, बोलो a बराबर, बोलो 38 जैसे का, ये प्लस का है तो काय का? भैया 38 से क्या घटा रहे हैं? चलो घटाओ, हाँ घटाना तो वही है। बोलो 10 से 8 जाएगा तो 2 और 10 से 4 जाएगा तो चूंकि काय में आएगा। बोलो a बराबर कितना आया? मिल गया a का और d का। काय का निकाल लेंगे a 31। बोलो अब बोलो n बराबर 31 के लिए कितना है? n बराबर 31। बोलो a n का फॉर्मूला लगा दें, चलो लगाओगे तो क्या हो जाएगा? a 31 बराबर a प्लस 31 माइनस 1 इंटू क्या अपने पास अब सबके मान है? रखो। बोलो a 31 जैसे का, बोलो a का मान अब ये भी निकाले माइनस का, बोलो 31 माइनस 1 होगा तो 30 और d का मान अभी निकाले कितना भैया जी? हाँ बेटा, हाँ 7 का गुणा करेंगे। चलो बट माइनस 32 जैसे का, और बोलो 7 200 100 भैया 31 पद 100.2 का क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक एपी में 50 पद है। बोलो एक एपी है उसमें कुल मिला के कितने पद हैं? टोटल पद कितने हैं? बोलो अंतिम जो पद है वो कितना है? ए 50 है। कितना है भैया? ए 50। जिसका तीसरा में 50 पद हैं। कितने पद हैं? जिसका तीसरा पद 12 है। जिसका तीसरा पद क्या है? 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात। अभी जो जो दिया हुआ है वो लिख लो भैया। क्या क्या दिया है? इसका तीसरा पद कितना है? 12। बोलो a3 बराबर कितना दिया है? a3 के लिए n बराबर कितना है? 3 है। n बराबर कितना है? और पद कौन सा है? 12। चलो अब देखना, अब इसने बोला है कि एपी में 50 पद है। बोलो मान लो कोई एक एपी है, ये पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, तो कुल मिला के कितने पद हैं? तो बोलो 50 जो आया, क्या ये अंतिम पद है? इसमें बोला है अंतिम पद 106 है। तो बोलो अंतिम पद कितना है? 100। अंतिम पद 100 और पदों की कुल संख्या कितनी? जो आखिरी पे है क्या वो 50वें नंबर पर है? कौन है? ये 12 है तो n बराबर कितना? n बराबर कितना? बोलो एपी में कुल कितने पद हैं? 50। कितने पद हैं? जो लास्ट नंबर पर पद संख्या है वो कितना है? 50 है। और अंतिम पद कितना है? 106। अंतिम पद कितना है? बोलो अंतिम पद यदि 106 है और कुल मिला के पदों की संख्या 50 है तो क्या 50वां पद ही 106 है? यही तो बोल रहे हैं। तो बोलो a 50 बराबर कितना दे रखा है? 106। कितना दे रखा है भैया? 100। ये घुमा फिरा के दिया है जानबूझ के। और बोलो यहाँ पर n बराबर कितना है? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बात आ गई समझ में? चलो अब ज्ञात क्या करना है भैया? ज्ञात करना है इसका 29वां पद। ज्ञात क्या करना है? इसका 29वां। चलो सेम टू सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 7वें जैसा। कैसा क्वेश्चन नंबर? चलो करो, लगाओ फॉर्मूला भैया। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू, रखो बोलो n किसके लिए? 3 के लिए। पहले किसके लिए? n बराबर 3 के लिए। बोलो a3 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, बोलो a3 का मान कितना दे रखा है? बोलो a जैसे का, n का मान कितना? n का मान कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। कितना दे रखा है? बोलो 12 बराबर a प्लस, बोलो 3 से 1 गया तो 2d, समीकरण नंबर। अब इसी प्रकार n बराबर 50 के लिए भैया, किसके लिए? n बराबर, बोलो जो a3 था उसकी जगह क्या होगा? a बराबर a जैसे का
एन की जगह 50 माइनस 1 इंटू डी। बोलो ए 50 का मान कितना दे रखा है 100। बोलो ए जैसे का 50 से 1 जाएगा तो 50। समीकरण नंबर बोलो समीकरण 1 और 2 सही भैया। समीकरण 1 व 2 करो। बोलो समीकरण 1 क्या दे रखा है a प्लस 2d बराबर 12 और ये क्या दे रखा है a प्लस 49d बराबर 100। बोले यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी a से a 49 से 2 जाएंगे तो क्या यहाँ पे 47d आएंगे और चूंकि बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस। 106 से 12 घटाओगे कितना घटाओगे 106 से बोलो कितना 12 घटाओगे तो कितना आएगा 94 आएगा। कितना आएगा माइनस का बोलो माइनस माइनस यही निपटा दो। बोलो डी बराबर बोलो 94 बटे में 47। बोलो 47 दूनी 94 47 दूनी क्लियर। बोलो डी का मान कितना आ गया और बोलो डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने। चलो भैया रखो समीकरण 1 ये दे रखा है। बोलो क्या है a प्लस 2 और d का मान 2 बराबर 12। बोलो a प्लस 2 दूनी बराबर बोलो a बराबर 12 जैसे का माइनस का बोलो a बराबर 8 और d बराबर 2 आ गया। क्लियर है a बराबर 8 आ गया और d बराबर 2 आ गया। तो अब कौन सा पद ज्ञात करना है 29। कौन सा पद ज्ञात करना है बोलो n बराबर किसके लिए 29 के लिए। किसके लिए लगाए फॉर्मूला a 29 बराबर a प्लस n की जगह 29 माइनस 1 इंटू डी। रखो भैया a 29 जैसे का a का मान देखो a का मान कितना है 8 रख दो भैया प्लस 29 से 1 जाएगा तो 28 और d का मान देखो कितना दे रखा है 2। a 29 बराबर क्लियर है। चलो करो 28 दूनी कितना होगा